ओम शुक्लाम्बरं विचारसार परमां मध्यम जगत व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणिमतां जडान्धकारां महामस्ते स्फटिकमणिकां विद्धतिं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश की पावन भूमि माँ भगवती स्वरूपा भागीरथी गंगा के श्री तट श्री चरणों में स्थापित अखंड महायोग श्री पीठ ऋषिकेश में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके अंदर बैठी हुई इस महामाया जगत जननी कल्याणमयी मां भगवती को प्रणाम करते हैं। प्रिय साधकों, आज कुछ लोगों के आग्रह पर हम लोग मां भगवती के विषय में कुछ बातों को रखेंगे, कुछ शब्दों को कोशिश करेंगे। वैसे तो उस महामाया का कोई भी पार नहीं पा सकता। वो आह्लादनी शक्ति, जगत जननी भगवती स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति माँ सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी जो प्राणों में रम रही है, अखिल ब्रह्मांड को चलाते हुए प्रत्येक प्राणी के जीवन में आत्मा के रूप में विराजमान है एवं सब में अपने अंश मात्र से उत्पन्न होते हुए भी वो फिर भी निशेष पूर्ण बनी रहती है और जिसमें वो प्रसारित होती है वो भी पूर्ण होता है। इस प्रकार से उस भगवती की जितनी बातें कही जाए, जो कुछ कहा जाए, सारा जो अखिल ब्रह्मांड है केवल उस जगत जननी के अधीन है। आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान की प्रक्रिया में है, तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका वो ध्यान कर रहे हैं। उसको स्वरूप में भी आप मान सकते हैं और बिना स्वरूप के भी मान सकते हैं, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का कोई स्वरूप या कोई नाम नहीं होता। लेकिन हम अपने भाव जगत के लिए उस आह्लादनी शक्ति को अलग अलग रूपों में भी मानते हैं। इस प्रकार से अभी नवरात्रि का पर्व आने वाला है और ये बड़ा ही सुखमय और कल्याणकारी है। इस जगत के कल्याण के लिए जितना कल्याणकारी मार्ग ये हो सकता है इतना शायद ही कहीं हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि रावण जैसे व्यक्तित्व को भी, मेघनाथ को भी जब राम जी से युद्ध कर रहे थे तो उनको माँ की शरण ही जाना पड़ा और चुपचाप वो लोग यज्ञ कर रहे थे। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो जाता तो वो शक्तियां माँ से ले लेते। तो इस प्रकार से देखा गया है कि जब जब कोई भी संकट आया, कोई भी परेशानी आई, तो केवल उस माँ जगत जननी ने ही जगत का उद्धार और कल्याण किया है और वो सदैव ही कल्याणकारी होती है, जिसका नाम ही माँ है। तो माँ अपने वात्सल्य प्रेम से प्रत्येक जीव को उसके कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। माँ जिस प्रकार से बच्चे को नहला देती है और नहलाकर पोंछकर, चाहे वो कितना भी रोए चाहे कितना भी धोए, लेकिन उसको खिलाने पिलाने का पूरा पालन का कार्य जो माँ करती है, इसी प्रकार से वह आह्लादनी शक्ति जगत जननी माँ सभी के हृदय में विराजमान है, सभी के श्वास प्रश्वासों में वह विद्यमान है और उसका गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। अभी हमारे यहाँ अखंड महायोग श्री पीठ में भी सर्वबाधा मुक्ति यज्ञ निरंतर चलता है और विशेष रूप से इस समय पे बहुत ही दुर्लभ कार्य किया जाता है, जिसमें संपुट के सहित हम 2 पाठ, एक सुबेरे और एक शाम 2 पाठ कर लेते हैं। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतामेते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय। इस मंत्र के द्वारा हम पूरा पाठ दुर्गा सप्तशती के श्लोकों के साथ 700 श्लोक हो जाते हैं, लगभग 1400 ये, और उसके आगे पीछे इसी प्रकार से इसको किया जाता है। इसमें अनेक संकटों से व्यक्ति पार हो जाता है। हम तो बार बार कहते हैं कि किसी को
अगर लगता है कि उसको कुछ जानना है, कुछ देखना है, कुछ प्राप्त करना है, तो आकर देखे। ये बिल्कुल जागृत स्थिति है। मनुष्य अगर चाहे तो इसी जीवन में अपने आप को बहुत बड़ी पराकाष्ठा में ले जा सकता है, अर्थात उसका जीवन इतना उज्जवल और इतना भविष्य इतना अच्छा हो सकता है कि जो वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन माँ की शरणागति आवश्यक है, क्योंकि हम प्राय कहा करते हैं इस जगत में दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, और उसी के कारण ये समस्या सारी उत्पन्न है। वो दो चीज नहीं दे पाता व्यक्ति, एक वो उसका समर्पण और एक उसकी श्रद्धा। तो दो पुष्प हम कहते हैं, अगर यदि वो ले आए तो तब आपका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। श्रद्धा और समर्पण ही जीव का नहीं हो पाता, जिसके कारण भव भवी से भटकता है और इधर से उधर भटकता फिरता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का वाक्य है, उसमें कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब उस ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा का उत्पन्न होना अति आवश्यक है। लेकिन इसमें भी बड़ी गजब की बात है कि वो भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होती, उस ईश्वर की कृपा नहीं होती, उस माँ की कृपा नहीं होती, तब तक वो अपने जानने के लिए भी उसका मार्ग प्रशस्त नहीं करती, अर्थात उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करती। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ वार्तालाप को समझ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो जब जिज्ञासा होती है तब माँ की कृपा होती है, और धीरे धीरे करके माँ आपको अपने उस आनंद की ओर अग्रसर करती है, उस मार्ग को प्रशस्त करती है। इसलिए हम प्राय लोगों को कहा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि आप उस माँ के प्रति आस्था रखें, या अपने किसी भी इष्ट के प्रति आस्था रखें, और उनसे प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए और मुझे उस सदमार्ग की ओर लगाइए, जिससे मैं जन्म जन्मांतर के जो कष्ट भुगतता हुआ इस संसार में आया हूँ, अब आगे अनेक यात्रा मैं नहीं तय करना चाहता। कृपा करके मेरी यात्रा को इस अंतिम यात्रा बना दीजिए और मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। इस प्रकार की जब भावना हम लेते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा मार्ग प्रशस्त भगवान करते हैं, और अपना मार्ग जब प्रशस्त करते हैं तो धीरे धीरे करके हम, जैसे अब देखिए आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कितना सुंदर व्यू है, माँ भगवती की कितनी सुंदर कृपा है, और इस कृपा में वो कितना बढ़िया से जो कार्य को कर रही है और सबका जीवन सार्थक बना रही है। निश्चल होकर किस तरह से कल कल करता हुआ जल सबको जीवन दान दे रहा है। माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा विशेष महत्व है। आपको आज हम यही विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो विशेष बात है वो ये देखने के लायक है कि इसमें माँ की जब कृपा होती है तो तब जीव के साथ ये सारे कार्य हमने बताए। तो नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनिष्ट का नाश होता है। आप थोड़ा सा इधर भी दिखाइए, थोड़ा सा उधर ही दिखाइए, मतलब 5-7 मिनट दिखाइए ताकि लोगों को अच्छा सुंदर लगे ये भी। तो इसमें क्या, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अनिष्ट का नाश होता है, घर में सुख शांति का वास होता है, और ग्रह कलेश और धन संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाती है। क्योंकि आज के समय में धन का होना अति आवश्यक है। बिना धन के, कहते बिना अर्थ के भी अनर्थ हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की महिमा का उल्लेख है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, वैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में निहित होता है। उसके बीज में, जैसे आप देख रहे हैं कि वन है, पूरा पूरा जंगल खड़ा हुआ है, इसमें एक छोटा सा बीज होता है। वो बीज ही जो है आपको अंकुरित होने के बाद एक विशाल कायवट वृक्ष का रूप ले लेता है, और उसमें कितने बीज उत्पन्न होते हैं, कितनी प्रकृति और कितने जीवन को देने वाला वो बन जाता है। इस प्रकार से जो प्राणी जैसे वृक्ष की तरह, जैसे हम लोगों ने बताया,
उसी प्रकार से बीज में निहित होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और ये देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के लिए ब्रह्मास्त्र कहे गए हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ का महत्व मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। अखंड महायोग श्रीपीठ में नवरात्रि दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूरा प्रावधान है ही है, जो हम बार बार कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य के कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है, जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती को सतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा जाता है। ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा हुआ है। यदि मनुष्य सही तरीके से, सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, या यूं कहिए कि समस्या उसके घर का मार्ग भूल जाती है। अखंड महायोग श्रीपीठ के द्वारा प्राय ये प्रयास किया जाता है कि आपको उस माँ की कृपा से अवगत कराया जाए। माँ भगवती की ऐसे अद्भुत चमत्कारिक विषय हैं जिनके विषय में अगर हम बताएंगे, क्योंकि जिनको खोलना ठीक नहीं, क्योंकि अपनी अपनी अनुभूति की हुई होती है। हम लोग कुंडली शास्त्र पे काम कर रहे हैं। महामाई की जब कृपा होती है तो वो आह्लादनी शक्ति आपके मूलाधार से उठकर सहस्रार चक्र की ओर को चलती है। ये आपकी जन्मों जन्मों की तपस्या और साधना का फल होता है जब कुंडली जागृत होती है। हम लोगों को माँ ने इतनी कृपा बख्शी है, इतनी कृपा की है कि अपना मार्ग तो हमारा प्रशस्त हो ही रहा है, लेकिन हम अनेकों के मार्ग को प्रशस्त करने का भी कारण बन रहे हैं। और ये केवल उसकी कृपा का ही कटाक्ष है, उसकी कृपा ही है। हम लोग तो बहुत मंदबुद्धि मूर्ख हैं जिसे कुछ नहीं आता, लेकिन उस माँ ने हम लोगों को बड़ा उपयोगी बना लिया, जिसके कारण दूसरे में वो अंकुरित करके हम लोग उसका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। और वो आह्लादनी शक्ति जब अपनी कृपा से फलीभूत करती है तो आनंदित कर देती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये बहुत कठिन तपस्या है और बहुत ही परेशानी से भरा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। ये बात हम भी मानते हैं, पर जब माँ की शरणागत हम लोग हो जाते हैं तो इस मार्ग को इतना सुगम बना देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि दुर्गा सप्तशती के पाठ के विषय में भी अगर आप जानना चाहें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत रहस्य से भरी हुई है। आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हैं। इसी बीच में पहला अध्याय पहले दिन और 13वां अध्याय एक साथ कर सकते हैं। इसी तरह से फिर दूसरे दिन दूसरा अध्याय और 12वां अध्याय, इस प्रकार से करते हुए आप पहले अध्याय पे मतलब लास्ट वाले अध्याय को डबल बार करते हुए और इसको संपूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके पर अलग अलग विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं। डेली अनुष्ठान भी करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए। तो माँ की कृपा का प्रसाद यदि लेना है तो हम तो आपको आग्रह पूर्वक बुला रहे हैं कि यदि किसी के घर में बाधाएं हैं, कुछ भी है, तो सर्व बाधा मुक्ति यज्ञ हम लोगों के यहाँ निरंतर चलता है। आप भी सब इसमें भाग ले सकते हैं और आ सकते हैं। तो माँ की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। इसकी कृपा का प्रसाद यदि चखना है तो इसी जीवन में रहते हुए माँ की शरणागति की कोशिश करो कि महामाया आप लोगों को अपनी शरण में ले ले और अपने आनंद की अनुभूति कराए। इसलिए प्राय प्रार्थना करो उस माँ से कि माँ मुझे अपनी शरण में लो और मेरा मार्ग प्रशस्त करो। श्रद्धा और समर्पण के 2 पुष्प यदि आप ले आए, निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाएगा
आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उस आनंदमयी माँ दुर्गा के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं आप सभी का। आप ही के सभी के शरीर घरों में सुख शांति बनी रहे, मंगल कामनाएं करते हैं। आपका दिन सुखमय और कल्याणकारी हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज की इस प्रभात वेला में जितना हमने बताया उसका ही प्रयास करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय माँ जगदम्बिका, जय माँ आनंदमयी, जय माँ भगवती, जय माँ कुंडलेश्वरी, कोटि कोटि नमन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।